हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन ऑफ यूरोप, यानी हमारे यूरोप के जितने भी पर्वत हैं उसको पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेक ऑफ यूरोप, यानी हमारे यूरोप में जितनी भी झीलें हैं उसे पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे? रिवर्स ऑफ यूरोप, यानी आपके यूरोप में जितनी भी नदियां हैं और जो नदियां महत्वपूर्ण है उन्हीं नदियों को करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपके यूरोप के पर्वत को पढ़ेंगे। आपके यूरोप के पर्वत को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपके यूरोप के पर्वत से क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ये पर्वत कैसा है और ये पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आज के सेशन में यूरोप के जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे माउंटेन है उनको कवर करेंगे और उसके लोकेशन को देखेंगे कि ये पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है और यह कैसा पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है कि ब्लॉक माउंटेन है, सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? माउंटेन्स ऑफ यूरोप, यानी यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? माउंटेन्स ऑफ यूरोप। माउंटेन्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के हमारे पर्वत जितने भी है उसे हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो जो भी पर्वत है पहले उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके लोकेशन को हम लोग क्या करेंगे? मैप पर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लाए हैं आपके लिए? जितने भी हमारे माउंटेन्स है उसका हम मैप लेकर आए हैं और इसी मैप में हम आपको क्या बताएंगे? उसका लोकेशन बताएंगे, कौन सा हमारा पर्वत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? अपने पर्वतों का नाम लिखना है कि पर्वत कैसा पर्वत है, कहाँ पर स्थित है, ताकि आपको ये जो चीजें हैं बहुत लंबे समय तक याद रहे। और आप लोग क्या कीजिएगा? मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो जब जब हम लोग माउंटेन्स ऑफ यूरोप की बात करते हैं तो सबसे जो पहला हमारा पर्वत आता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, सबसे जो हमारा पहला पर्वत है वह कौन सा आ जाता है? हमारा वोस्गस माउंटेन। यहाँ पे लिखना है। ओहो, कैसा राइटिंग बैठ रहा है। तो हमने क्या कहा? जो हमारा पहला पर्वत है वह कौन सा है? बॉसगस माउंटेन। बॉसगस माउंटेन। वॉसगस माउंटेन आपका कहाँ पर है? तो फ्रांस में, उसे लिखेंगे। लेकिन एक और हमारे फ्रांस में क्या है? पर्वत है जिसका नाम हमारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला हमारा माउंटेन कौन सा हो गया? वॉसगस माउंटेन। और हमारा सेकंड क्या हो जाता है? जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन। ठीक है, तो ये जो दो पर्वत है आपके, वॉसगस पर्वत यानी वॉसगस माउंटेन और हमारा जूरा माउंटेन, ये दोनों पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों पर्वत हमारे फ्रांस में स्थित है। ये दोनों कहाँ है मैम? तो हमारे फ्रांस में स्थित है। अब हमने आपको इसका लोकेशन तो बता दिया कि जो हमारा वॉसगस पर्वत है और जो हमारा जूरा माउंटेन है ये दोनों पर्वत स्थित कहाँ पर है? फ्रांस में है। लेकिन यह कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड है कि ओल्ड फोल्ड है, वो सारी बातें बताते हैं। तो ये जो आपके दो पर्वत दिख रहे हैं यहाँ पर, आपका वॉसगस माउंटेन और जूरा माउंटेन, ये दोनों पर्वत कैसे हैं? तो हमारे ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन, आपको एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, ये दोनों पर्वत ये दोनों पर्वत ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है? खंड पर्वत। थोड़ा सा खंड पर्वत को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपका ब्लॉक माउंटेन होता क्या है। तो अगर आपसे कोई ब्लॉक माउंटेन पूछता है तो देखिए, ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है अभी हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि हमारे जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, या क्या हो जाता है? अपने आसपास के जमीन से क्या हो जाता है? नीचे की ओर धंस जाता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो मैम, हमारा जो पहला पर्वत है वॉसगस माउंटेन, यह आपके यूपीएससी 2024 में पूछा गया है कि जो हमारा वॉसगस माउंटेन है यह कैसा पर्वत है? तो आपको क्या टिक करके आना था? ब्लॉक माउंटेन है। और जो हमारा जूरा माउंटेन है यह भी कैसा है?
ब्लॉक माउंटेन है। दोनों कहाँ पर स्थित है, तो दोनों आपके फ्रांस में स्थित है। हमने आपको ब्लॉक पर्वत भी समझा दिया कि ब्लॉक पर्वत होता क्या है। तो हमारे जमीन का एक ऐसा भूभाग जो या तो अपने आसपास के जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए या क्या हो जाए अपने आसपास के जमीन से नीचे की ओर धंस जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं या इसे खंड पर्वत कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया ब्लॉक माउंटेन। तो प्यारे से हमारे यूरोप में जो दो पर्वत का हमने नाम बताया, दो पर्वत आपको पता चल गया, दो पर्वत आपको पता चल गया कि हमारा कौन सा है। तो पहला है वॉस्कस माउंटेन, मेरे साथ यहीं पर बोलिए और यहीं पर याद करते चलना है। दूसरा कौन हो जाता है, हमारा जूरा माउंटेन। दोनों कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। दोनों कहाँ पर है, फ्रांस में। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये हमारे फ्रांस का मैप हो गया, सबको पता है क्या है, फ्रांस का मैप है। जब यह फ्रांस का मैप है तो फ्रांस का मैप हो तो इसी में हमें क्या दिखना चाहिए, वॉस्गस माउंटेन और जूरा माउंटेन दिखना चाहिए। तो जो आपका वॉस्गस माउंटेन है, एक मिनट, देखिए जो आपका वॉस्कस माउंटेन है और जो जूरा माउंटेन है, जो आपका वॉस्गस माउंटेन और जुरा माउंटेन कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रांस का मैप हो गया। तो अगर हम लोग वॉस्गस पर्वत को देखते हैं तो यहाँ पर आपका वॉस्गस माउंटेन दिखता है। और जो हमारा जुरा माउंटेन है वह कहाँ पर दिखता है, तो आपका यहाँ पर दिखता है। यानी ये हमारे फ्रांस का मैप हो गया। तो फ्रांस के हमारा ये तो हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया हमारा पूर्वी भाग। तो हमारे फ्रांस के पूर्वी भाग में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वॉस्गस माउंटेन देखने को मिलता है, जूरा माउंटेन देखने को मिलता है। और यहीं पर आप लोग नीचे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत जब पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे कि यह फ्रांस में भी फैला है। लेकिन आपको अभी क्या देखना है कि मैम जो हमारे वॉस्गस माउंटेन है और जो हमारा जूरा माउंटेन है वह दोनों कहाँ है, फ्रांस में है। और कैसा है, ब्लॉक पर्वत है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये हमारा वॉस्गस माउंटेन है और जूरा माउंटेन है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो हमारे वॉस्गस माउंटेन है तथा जूरा माउंटेन है यह हमारे फ्रांस के पश्चिम में स्थित है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा फ्रांस का पश्चिमी भाग तो ये हो गया जो कि ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये मैदानी भाग है। और हमारे फ्रांस के पूर्वी भाग में क्या दिख रहा है, पहाड़ी रीजन दिखाई दे रहा है, जहां पर हमें वॉस्गस पर्वत देखने को मिला और यहाँ पे जूरा माउंटेन देखने को मिला और नीचे यहाँ पे आल्प्स पर्वत देखने को मिला। तो दो पर्वत याद हो गया। मेरे साथ यहीं पर याद कीजिए, वॉस्कस माउंटेन और जूरा माउंटेन, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो आपके फ्रांस में स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे देश में। कौन से देश में, तो आपका जो दूसरा देश है जर्मनी है। तो अब हम लोग जर्मनी में देख लेते हैं कि कौन कौन से माउंटेन स्थित है। तो आपके जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और कौन सा हमारा आ जाता है, हार्ज माउंटेन, हार्ज माउंटेन। ये दोनों पर्वत कहाँ हैं, तो आपके जर्मनी में है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन तथा हार्ज माउंटेन कहाँ पर है, तो यह आ जाता है हमारे जर्मनी में, जर्मनी में स्थित है। अब ये जो आपका ब्लैक माउंटेन है यह किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे कोयला का भंडार पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है कोयला का भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट में, ब्लैक फॉरेस्ट में कोयला का भंडार पाया जाता है, कोयला का भंडार पाया जाता है। ठीक है। अब कोयला का भंडार पाए जाने के लिए क्या चीजों की अब कोयला पाने के लिए मतलब जहां पर भी कोयला पाया जाता है उसके लिए क्या जरूरी होता है, कोयला के बनने के लिए क्या जरूरी होता है, तो कोयला के बनने के लिए आपको लकड़ियां जरूरी होती है। तो आपको बता दें कि जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है यहाँ पर कहीं ना कहीं घने जंगल होंगे, घने जंगल होंगे तभी वहां पर लाखों करोड़ों वर्षों तक जो हमारे पेड़ पौधे सड़े होंगे, गले होंगे, उस पर मिट्टियां दबती गई होंगी, तब क्या होता है वहां पे कोयला का फॉर्मेशन होता है, यानी कोयला हमारा धसा हुआ मिलता है। तो वहीं पर आपको क्या मिलता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन में कोयला का भंडार पाया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया। बस इसके लोकेशन को अब देखना है कि जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है और जो हमारा हार्ज माउंटेन है यह हमारे जर्मनी के किस क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं,
जर्मनी का मैप देखते हैं तो अगर आपने हमारा जो दूसरा पर्वत है वह क्या है आपका हार्ज माउंटेन है। तो हार्ज माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी ये हमारा पूरा जर्मनी का मैप हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया आपके जर्मनी का मैप हो गया। ये पूरा जर्मनी का क्या है मैप है। इस जर्मनी में हमने आपको क्या बताया हार्ज माउंटेन बताया। तो जो आपका हार्ज माउंटेन है यह यहाँ पर स्थित है। तो हार्ज माउंटेन का आपने लोकेशन देख लिया। अब हम लोग किसका लोकेशन देखते हैं तो अपने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन का लोकेशन देखते हैं। तो आपके ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन का जो लोकेशन है कुछ हमारे जर्मनी के आपके पश्चिमी साइड में है। ठीक है तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है जर्मनी के पश्चिमी वाले भाग में है। और यही जो हमारा पर्वत है यहाँ पर क्या पाया जाता है तो कोयले का भंडार पाया जाता है। दो पर्वत हमने जर्मनी के कर लिए, पहला हार्ज माउंटेन दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है यह जर्मनी के इस साइड में है पश्चिमी भाग में है। और जो हमारा हार्ज माउंटेन है जो आपका हार्ज माउंटेन है यह आपके जर्मनी के मतलब बीच में है। ठीक है तो दो पर्वत कहाँ के हो गए हमारे जर्मनी के हो गए। पहला कौन सा हो गया ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और दूसरा हार्ज माउंटेन जो कि जर्मनी में है। फिर हमने आपको एक बात क्या बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट में कोयला का भंडार पाया जाता है। हमने बताया कि कोयले के लिए क्या चीज जरूरी होता है तो लकड़ियों का होना जरूरी होता है। जहां पर लकड़ियां पाई जाएंगी उसके सड़ने गलने दबने से ही क्या होता है हमारा कोयला बनता है। तो ये हो गया हमारा जर्मनी का पर्वत। अब हम लोग जो हमारी सेकंड माउंटेन आ जाती है वह कौन सी आ जाती है आपकी आल्प्स पर्वत आ जाती है। आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन। ठीक है ये जो आपकी आल्प्स माउंटेन है यह क्या है हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन आपने सुना होगा जब पर्वतों को आप पढ़ते हैं तो किसी किसी पर्वत को हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, किसी पर्वत को हम लोग ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। उसका मतलब क्या होगा अभी बता रहे देखिए। तो आल्प्स माउंटेन क्या है आपका एक नवीन वलित पर्वत है जो कि हमारे यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के टकराने से बना है। आप सबको पता होगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो बीच में जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है वह ऊपर की तरफ उनका फोल्डिंग स्टार्ट होता है तभी क्या बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो उसी तरह जब हमारा क्या होता है यूरेशियन प्लेट जाके अफ्रीकन प्लेट दोनों आपस में टकराते हैं तब आपका आल्प्स पर्वत बना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यह क्या है आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। यह यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है यह कैसा पर्वत है तो यंग फोल्ड माउंटेन है। अब बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, थोड़ा सा आल्प्स पर्वत थोड़ा सा आपके यूरोप के ज्यादा देशों में फैला है, 6 देशों में फैला है, तो इसके थोड़ा सा बारे में ज्यादा चीजें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है तो इसकी अगर आपसे कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा, इसकी हाईएस्ट पीक इसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक। तथा सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है माउंट मैटरहॉर्न। तथा सेकंड हाईएस्ट पीक तथा सेकंड हाईएस्ट पीक सेकंड हाईएस्ट पीक सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट मैटरहॉर्न है। माउंट मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न जो कि कहाँ पर स्थित है तो आपके स्विट्जरलैंड में है। माउंट मैटरहॉर्न है। तो आपको पता चल गया कि मैम जो हमारा आल्प्स पर्वत है सबसे पहले बात तो ये याद रखना कि यह यंग फोल्ड माउंटेन है। यह कैसा पर्वत है तो यंग फोल्ड माउंटेन है। फिर हमने क्या कहा कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है तो माउंट ब्लांक, मेरे साथ बोलिए माउंट ब्लांक। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाती है माउंट मैटरहॉर्न। जो आपका माउंट मैटरहॉर्न है कहाँ है आपके स्विट्जरलैंड में। इसका दृश्य बहुत ही सुंदर है, अगर आपको मौका मिलता है तो स्विट्जरलैंड जाइए और यहाँ पे जो माउंट मैटरहॉर्न है थोड़ा सा यहाँ का जाके नजारा देख कर आइए। ठीक है तो ये हमने आपको आल्प्स पर्वत बता दिया। और अब हमें इसका देखना है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है।
तो अगर हम लोग आल्प्स पर्वत का विस्तार देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? यह आपके यूरोप के आपके लगभग 6-5 देशों में पाया जाता है। तो सबसे पहले यह फ्रांस में पाया जाता है आपका आल्प्स पर्वत, फ्रांस में। फिर दूसरा हमारा स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। फिर तीसरा हमारा जो देश आता है लिechtenstein आ जाता है, फिर हमारा चौथा ऑस्ट्रिया आ जाता है, पांचवा स्लोवेनिया आ जाता है और छठा जो हमारा देश है इटली आ जाता है। तो हमारे यूरोप के 6 देशों में क्या है, आपका आल्प्स पर्वत कुछ ऐसे आर्क शेप में क्या हुआ है, फैला हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे एकदम चाप की तरह क्या है, हमारे यह 6 देशों में फैला हुआ है। आपके यहाँ से मेडिटेरियन सी से लेके आपके एड्रियाटिक सी तक फैला हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आल्प्स पर्वत हो जाता है। तो अब इसे लिख लेते हैं कि यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली में क्या है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो कहाँ गया यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए तो जो इसका विस्तार है वह कहाँ पर देखने को मिलता है, उसे देख लेते हैं। इसका विस्तार फ्रांस, लिechtenstein और आपके स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया एंड इटली में फैला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आल्प्स पर्वत। तो आपको पता चल गया कि जो हमारी आल्प्स पर्वत है, यह यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक है। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मैटरहॉर्न है, जो कि हमारे स्विट्जरलैंड में है। फिर हमने क्या कहा कि यह कितने देशों में फैला है, तो यह यूरोप के 6 देशों में फैला है, जिसमें से हमारा फ्रांस हो जाता है, लिechtenstein हो जाता है, स्विट्जरलैंड हो जाता है, आपका ऑस्ट्रिया हो जाता है, स्लोवेनिया हो जाता है और क्या हो जाता है, हमारा इटली हो जाता है। तो इतने देशों में क्या है, यह मेडिटेरियन सी से लेके आपके एड्रियाटिक सी तक आर्क के शेप में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो ये हो गया हमारा आल्प्स पर्वत। अब हम लोग जो अगले पर्वत पर आते हैं, वह कौन सी आपकी पर्वत हो जाती है। तो देखिए अपेनाइन माउंटेन। अब हम लोग क्या करेंगे, बस लिखते चले जाएंगे पर्वत और उनके नाम और उनके देशों को लिखते चलेंगे, देश का नाम लिखते चलेंगे। तो जो आपका अपेनाइन पर्वत है, यह कहाँ पाया जाता है, तो इटली में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, आपके इटली में पाया जाता है। और जो हमारी 5वें नंबर की जो मान लीजिए हमारी जो 5वें नंबर की पर्वत है, 6ठे नंबर, 7वें नंबर, अब इनका हम लोग क्या करते हैं, बस नाम लिखते चले जाते हैं। तो एक हो गई हमारी अपेनाइन माउंटेन। फिर हमारी हो जाती है पेनाइन माउंटेन, पेनाइन। ये थोड़ा सा जो नाम है एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग देशों में फैला है। जो आपका पेनाइन माउंटेन है, यह आपके ब्रिटेन में है। कहाँ है, तो ब्रिटेन में फैला है। फिर पेनाइन के बाद हमारी कौन सी माउंटेन आ जाती है, तो आपकी आ जाती है पिंडस माउंटेन। अगर पिंडस माउंटेन का कोई लोकेशन पूछेगा तो यह कहाँ पर है, आपकी ग्रीस में है। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। वहीं पर क्या है, हमारी पिंडस माउंटेन है। फिर हमारी कौन सी माउंटेन आ जाती है, आपकी आ जाती है पिरेनीज माउंटेन। ये जो हमारी पिरेनीज माउंटेन है, यह कहाँ है, तो आपके फ्रांस और स्पेन के क्या है, बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रांस एंड स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है, स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। ये बात हो गया, ठीक है। तो हमने इतने सारे छोटे छोटे माउंटेन्स का नाम लिखवा दिया। सबसे पहले क्या है, हमारा अपेनाइन माउंटेन है, जो कि इटली में है। फिर क्या है, आपकी पेनाइन माउंटेन है, जो कि आपके ब्रिटेन में है। फिर आपकी पिंडस माउंटेन है, जो कि हमारे ग्रीस में है। फिर हमने क्या बताया,
आपकी पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज कहाँ पर है? तो आपके फ्रांस एंड स्पेन के क्या है, बॉर्डर पर है। अगर यहाँ पर आपको पिरेनीज दिखता है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाती है, हमारी पिरेनीज माउंटेन आ जाती है। ये आपके फ्रांस और स्पेन के क्या है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। यही क्या है, आपकी पिरेनीज माउंटेन है। तो पिरेनीज हो गया। अब हमारी जो एक और माउंटेन आ जाती है, अब दो इंपॉर्टेंट माउंटेन का नाम लिखना है, जिसमें से हमारी एक कौन सी हो जाती है, 8वें नंबर की, आपकी कॉकेकस माउंटेन। कॉकेसस माउंटेन। ये जो हमारा कॉकेसस माउंटेन है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रूज, जो कि आपके पूरे यूरोप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस है, जो कि पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है, जो कि पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। अब इसका लोकेशन आपसे कोई पूछेगा तो यह आपके ब्लैक सी तथा कैस्पियन सी के क्या है, बीच में स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह ब्लैक सी, ब्लैक सी तथा कैस्पियन सी के, कैस्पियन सी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी कॉकेकस माउंटेन है, यह कहाँ पर स्थित है, तो आपके ब्लैक सी, यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा हो गया आपका ब्लैक सी, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, कैस्पियन सी आ जाती है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा क्या स्थित है, तो आपका कॉकेकस माउंटेन स्थित है। यही हमारा क्या हो जाता है, आपका कॉकेकस माउंटेन, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो मैम हमारे ब्लैक सी और हमारे क्या है, कैस्पियन सी के बीच में है। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका ब्लैक सी, और ये हमारा क्या हो जाता है, आपका कैस्पियन, कैस्पियन सी हो गया। तो ये हमने आपको क्या बताया, कॉकेकस माउंटेन के बारे में। जो कॉकेकस माउंटेन है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट एल्ब्रूज, मेरे साथ बोलिए, माउंट एल्ब्रूज, जो कि क्या है, पूरे यूरोप की क्या है, हाईएस्ट पीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो आपकी कॉकेकस माउंटेन है, यह ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित है। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, मैप देखते हैं, तो मैप पर आपको कुछ यहाँ पर, कहाँ पर है भाई, देखिए तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक सी दिख रहा है। ठीक है, कौन सा कलर मैंने ले लिया भाई, देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लैक सी है, और ये हमारा क्या हो जाता है, कैस्पियन सी है। इन दोनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा है भाई, तो अपने कॉकेकस माउंटेन को पढ़ा है। यही इसी के बीच में क्या हमारा पड़ जाता है, कॉकेकस माउंटेन पड़ जाता है। ये आपको पता चल गया, कॉकेकस माउंटेन। हाँ, यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ठीक हो, ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका क्या हो जाता है, ब्लैक सी हो जाता है, बहुत छोटा सा लिखा है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कैस्पियन सी हो जाता है। तो हमारे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में हमारा कौन सा पर्वत आ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है आपका कॉकेकस माउंटेन। यहाँ पे ग्रेटर कॉकेकस लिखा है, और इसका लेसर कॉकेकस भी उसका भाग होता है। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा कॉकेकस पर्वत है, वह कहाँ पर पाया जा रहा है, तो आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पाया जा रहा है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वह क्या है, माउंट एल्ब्रूस, जो कि पूरे यूरोप की क्या है, हाईएस्ट पीक है। तो हमने आपके कॉकेकस पर्वत को भी क्या कर दिया, दिखा दिया, जो हमने बातें बताया उसको मैप पर दिखा दिया। अब हमारा कौन सा पर्वत आ जाता है, तो हमारा आ जाता है यूराल माउंटेन। ये कितने नंबर का था, 8 नंबर। अब हमारा आ जाता है 9 नंबर पे, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन। ये जो आपका यूराल माउंटेन है, इसकी अगर कोई आपसे हाईएस्ट पीक पूछेगा, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, तो आपके रशिया में है। यह कहाँ पे है, यहाँ पे, यह आपके कहाँ पर है,
देखिए, एक मिनट, यूराल पर्वत। देखिए, तो ये आपकी हो जाती है यूराल माउंटेन। ये हमारी क्या है, आपकी यूराल माउंटेन है, जो कि क्या करती है, यह हमारे एशिया को क्या करती है, यूरोप से अलग करती है। ये हो गई हमारी यूराल पर्वत। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, और यह क्या करती है। सबसे पहले तो यह आपके यूरोप को क्या करती है, एशिया से अलग करती है। यानी जो हमारा यूरोप है और एशिया है, दोनों एक दूसरे से जमीनी भूभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन दोनों को अलग क्या करती है, तो हमारे यूराल माउंटेन अलग करती है। तो यहाँ पे हमने आपको बात बता दिया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपकी यूराल पर्वत कहाँ गई भाई, देखो, यूराल माउंटेन। तो इसकी अगर कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। सबसे पहले तो ये आप एक बात लिख लीजिए कि यह यूरोप को यूरोप को एशिया से अलग करती है, एशिया से अलग करती है। तो एक ऐसा पर्वत जो कि हमारे एशिया को यूरोप से अलग करता है, कौन सा हो जाता है, तो हमारा यूराल माउंटेन हो जाता है। ये हो गई आपकी यूराल माउंटेन। इसकी कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा तो क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट 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 पीक माउंट नैरो दनाया है। माउंट नैरो दनाया दनाया है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट नैरो दनाया। मेरे साथ बोलिए, दनाया माउंट मैरो दनाया। तो ये यूराल माउंटेन क्या हो गई, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत हो गई। और यह आपकी क्या है, मतलब इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट नैरो दनाया है। तो ये आपकी यूराल पर्वत भी हो गई। और एक हमारा पर्वत बच जाता है, जो कि क्या है, आप कौन से लिख लो, 10वें नंबर पे लिख लो, जो हमारा पर्वत है जो कि आपके स्पेन में स्थित है, वह क्या है, कैंटाब्रियन माउंटेन। ये जो आपका कैंटाब्रियन माउंटेन है, यह कहाँ है, तो आपके स्पेन में स्थित है, आपके स्पेन में स्थित है। ये हमारा हो गया कैंटाब्रियन माउंटेन। कैंटाब्रियन माउंटेन कहाँ है, स्पेन में है। तो ये हमारी क्या होगी, आपके यूरोप की कुछ क्या हो गई, आपके यूरोप की क्या हो गई, कुछ फेमस पर्वत हो गई। अब हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने यूरोप की नदियों पर। बहुत छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने आपको वॉसगस माउंटेन बताया, जूरा माउंटेन बताया, हमने बताया दोनों का लोकेशन कहाँ पर है, तो यह आपके फ्रांस में स्थित है। फिर हमने कहा कि यह कैसा पर्वत है, तो यह आपका क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये दोनों पर्वत ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन हमने आपको समझाया। फिर हमने आपको कौन सा पर्वत बताया, फिर हमने आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन और आपको हार्ज माउंटेन बताया, जो कि कहाँ है, दोनों जर्मनी में है। हमने कहा फिर कि आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, वह कोयला के भंडार, मतलब यहाँ पे कोयला का भंडार पाया जाता है। फिर हमने अगला पर्वत कौन सा बताया, आपको आल्प्स माउंटेन बताया। जो आपका आल्प्स माउंटेन है, यह यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट ब्लांक है, तथा सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मैटर हॉर्न। मेरे साथ बोलिए, माउंट मैटर हॉर्न। फिर हमारी क्या आ जाती है, इसका विस्तार हमने देखा, तो फ्रांस में है, और आपके लिechtenstein में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, और स्लोवेनिया में है, और कहाँ पर है, इटली में है। यानी यह यूरोप के 6 देशों में फैला है। फिर हमने आपको कौन से पर्वत बताया, फिर हमने आपके छोटे छोटे माउंटेन्स का नाम बताया। जैसे आपका कौन सा आ जाता है, अप्पेनाइन माउंटेन आ जाता है, यह इटली में है। पेनाइन माउंटेन आ जाता है, यह ब्रिटेन में है। पिंडस माउंटेन आ जाता है, यह ग्रीस में है। हमारा पिरेनीज पर्वत आ जाता है, यह आपके फ्रांस और स्पेन के क्या है, बॉर्डर पर है। फिर हमने आपको कॉकेकस माउंटेन के बारे में बताया। तो हमने कहा कि कॉकेकस माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रुस। जो हमारी माउंट एल्ब्रुस है, यह क्या है, पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक है। फिर हमने कहा कि जो आपका कॉकेकस माउंटेन है, यह आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। फिर हमने
जो हमारा पर्वत है यूराल माउंटेन है। यह सबसे पहले तो रसिया में स्थित है और यह यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर हमने कहा इसकी हाईएस्ट पीक है तो माउंट नैरो दनाया। फिर हमारा एक और माउंटेन बच जाता है कैंटाब्रियन। जो कैंटाब्रियन माउंटेन है यह आपके स्पेन में पाया जाता है। तो इस तरह हमारे क्या हो जाते हैं, जितने भी हमारे क्या हो गए आपके माउंटेन्स थे वो माउंटेन्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने रिवर्स पर आते हैं, यानी रिवर्स ऑफ यूरोप। रिवर्स रिवर्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की हमारी जितनी भी नदियां हैं जो कि हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो रिवर्स ऑफ यूरोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे जो पहला रिवर आता है वह क्या आ जाता है, आपका यूराल रिवर आ जाता है। यूराल रिवर, यूराल रिवर से पता चल रहा है कि मैम कहाँ से इसका ओरिजिन होता होगा, तो डेफिनेटली यूराल माउंटेन से यह क्या होगी, निकलेगी। तो इसका ओरिजिन यहाँ पे लिखिए, इसके ओरिजिन को देखना है और इसके माउथ यानी मुहाना को देखना है कि यह अपना जल कहाँ पे जाके गिराती है। तो यह इसका उद्गम उद्गम यूराल माउंटेन से होता है। यूराल माउंटेन से होता है तथा यह अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो यह अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। यह अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। ठीक है, गिराती है। ये दो बात इसको मतलब इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी आप कोई भी रिवर्स को कवर करते हैं तो ये दो बातें आपको एकदम हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर अब क्या देखना है कि इसके बेसिन में क्या चीजें पाया जाता है। तो इसके बेसिन में आपका नेचुरल गैस तथा पेट्रोलियम पाया जाता है, जिस कारण जो आपका रशिया है, आज आपको पता है कि रशिया उसी के कारण क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है। तो इसके बेसिन में नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद हो गया हमारे यूराल रिवर के बारे में। इसका उद्गम यूराल माउंटेन से होता है। यह अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। दोनों बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने क्या कहा कि इसके बेसिन में नेचुरल गैस और क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। इसके बेसिन में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाया जाता है। अब जो हमारी सेकेंड रिवर हो जाती है वह कौन सी हो जाती है, आपकी वोल्गा रिवर। तो जो वोल्गा रिवर है इसके बारे में यह लिखना है कि यह आपके यूरोप की क्या है, सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की, एक मिनट सेल चेंज करो। यह क्या है, आपके यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इतना बात आपको लिखना है इसके बारे में कि जो हमारी वोल्गा रिवर है यह क्या है, आपके यूरोप की सबसे लंबी नदी। यहाँ पे लिख लीजिए, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, तो कैस्पियन सी में गिराती है। यह अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। कैस्पियन सी में गिराती है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप पर देख लेते हैं कि जो हमारी कौन सी रिवर हो जाती है, जो हमारी आपकी
देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से हमारी कौन सी रिवर निकल रही है, तो यहाँ से हमारी निकल रही है यूराल रिवर, और यह कैस्पियन सी में अपना जल गिरा रही है। और जो हमने आपको सेकंड रिवर बताया वह कौन सी हो जाती है, हमारी वोल्गा रिवर हो जाती है, वोल्गा रिवर। तो देखिए ये जो आपकी वोल्गा रिवर है कुछ यहाँ पर है, ये हमारी हो जाती है वोल्गा रिवर, जो कि यह देखिए आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, और यह भी अपना जल कहाँ गिरा रही है, तो यहाँ पे कैस्पियन सी में अपना जल गिरा रही है। और जो वोल्गा रिवर है यह हमारे यूरोप की क्या है, सबसे लंबी नदी है। तो दो नदियों को हमने देख लिया, एक वोल्गा रिवर और हमारी सेकंड क्या हो जाती है, यूराल रिवर। वोल्गा रिवर और यूराल रिवर, दो नदियों को पढ़ लिया। अब हमारी जो एक इम्पोर्टेंट रिवर आ जाती है वह कौन सी आ जाती है, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब थर्ड हमारी हो जाती है आपकी डेन्यूब रिवर। तो यह कितने देशों में प्रवाहित होती है और इस रिवर पर किस देश की राजधानी है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यह आपके जर्मनी से निकलती है और जाके ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। देखिए इसका उद्गम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से होता है तथा यह अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो ब्लैक सी में गिराती है। ठीक है, तथा यह अपना जल अपना जल ब्लैक सी में गिराती है, ब्लैक सी में गिराती है। अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन देशों से क्या होती है, हमारी जो डेन्यूब रिवर है यह प्रवाहित होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर, यह डेन्यूब रिवर कहाँ से निकली, तो कहाँ से निकली, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको जर्मनी के बाद यह कहाँ आएगी, आपकी डेन्यूब रिवर आ जाएगी आपकी ऑस्ट्रिया में आ जाएगी। और जो आपके ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वह क्या है, इस राजधानी मतलब जो राजधानी है इस रिवर पर स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वियना। फिर अभी हम आपको लिखवाएंगे। फिर यह आपके ऑस्ट्रिया से कहाँ आ जाती है, तो ऑस्ट्रिया से यह आ जाती है हंगरी में आ गई। हंगरी का कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। फिर यह आपके हंगरी से कहाँ आ जाती है, तो हंगरी से आ जाती है यह आपके स्लोवेनिया में। यहाँ पे कौन सा हमारा कंट्री आ जाएगा, स्लोवेनिया नहीं आएगा, सर्बिया आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्बिया। देखिए अब सर्बिया के बाद हमारी जो हमारी डेन्यूब रिवर है यह क्या करती है, आपके रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए कहाँ चली जाती है, ब्लैक सी में चली जाती है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपने डेन्यूब रिवर को करना है और आपके सर्बिया में जा रही है। और सर्बिया के बाद यह क्या करती है आपके, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखना है, ऊपर में यहाँ पे लिखना है जो आपका कंट्री है यह रोमानिया हो गया, रोमानिया। और नीचे हमारी कौन सी कंट्री आ जाती है, बुल्गारिया आ जाती है, बुल्गारिया। तो रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फिर यह कहाँ चली जाती है, तो आपके ब्लैक सी में चली जाती है, ब्लैक सी में चली गई। तो ये हमारी क्या हो जाती है, आपकी डेन्यूब रिवर हो जाती है। तो डेन्यूब रिवर कितने देशों से हमारी प्रवाहित हो रही है, जर्मनी 1, ऑस्ट्रिया 2, हंगरी 3, सर्बिया 4, रोमानिया 5 और बुल्गारिया 6। यानी हमारे यूरोप के 6 देशों से क्या होती है, हमारी डेन्यूब रिवर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और जो डेन्यूब रिवर है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है कि यह अपना जल कहाँ गिराती है, ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। ठीक है, ब्लैक सी में। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से होता है। और जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है वह कहाँ है, डेन्यूब रिवर पर है, यह डेन्यूब रिवर पर स्थित है। यहाँ पे लिख लीजिए यह
डेन्यूब रिवर पर स्थित है। अब जो हमने डेन्यूब रिवर आपको कराया, एक बार इससे हम लोग क्या करते हैं, मैप पर देख लेते हैं कि मैप पर हमारी डेन्यूब रिवर कुछ ऐसे दिखती है। मैप पर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हमारी क्या हो गई, जर्मनी हो गया। जर्मनी से यह क्या हो रही है, हमारी डेन्यूब रिवर निकल रही है। जर्मनी के बाद यह कहाँ आ गई, आपके ऑस्ट्रिया में आ गई। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना इसी पर है। फिर हमारे ऑस्ट्रिया के बाद यह कहाँ आ जाती है, हंगरी में आ जाती है। हंगरी के बाद कहाँ आ जाती है, तो यहाँ पे सर्बिया में आ जाती है। सर्बिया के बाद यह क्या करती है, आपके रोमानिया और यहाँ पे आपका बुल्गारिया है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते हुए कहाँ चली जाती है, तो आपके ब्लैक सी में चली गई। तो ये हमारी हो गई आपकी डेन्यूब रिवर। अब हमें फ्रांस के दो इंपॉर्टेंट रिवर को पढ़ना है, जिसमें से हमारी एक रिवर कौन सी हो जाती है, आपकी लैरे रिवर हो जाती है, और दूसरी हमारी शीन रिवर हो जाती है। जो फ्रांस का कैपिटल पेरिस है वह कहाँ है, तो सीन नदी पर ही स्थित है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है, आपका पेरिस हो जाता है। तो इसका मुहाना कहाँ पर है, और मतलब ये अपना जल कहाँ गिराती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इन दोनों नदियों के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब लैरे और सीन पता तो चल गया ना कहाँ की है, तो फ्रांस की हमारी ये रिवर है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैरे तथा सीन रिवर। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लैरे रिवर। यह मैसिव प्लेटू से निकलती है। यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारा मैसिव प्लेटू है वह फ्रांस में स्थित है, एक तरह का पठार है, ठीक है। तो यह मैसिव प्लेटू से, यह मैसिव प्लेटू से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और यह अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो यह बे ऑफ बिस्के में क्या करती है, अपना जल गिराती है। बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है। तो लैरे रिवर के बारे में बस आपको यही याद रखना है कि यह हमारे मैसिव प्लेटू से निकलती है। जब हम लोग यूरोप का पठार पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि मैसिव प्लेटू आपके फ्रांस में स्थित है और यह किस चीज के लिए फेमस है, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको जानना है कि जो हमारी लैरे रिवर है यह आपके मैसिव प्लेटू से इसका उद्गम होता है, और यह बे ऑफ बिस्के में क्या करती है, अपना जल गिराती है। तो ये हमारी एक लैरे रिवर हो गई। अब हमारी जो सेकेंड रिवर आ जाती है, यह हमारी सीन रिवर आ जाती है। सीन रिवर, तो यह अभी कहां से निकलती है, मैसिव प्लेटू से निकलती है। मैसिव प्लेटू से इसका उद्गम होता है, यानी ओरिजिन यहीं से होता है। और यह अपना जल कहां पर गिराती है, तो यह अपना जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश चैनल नहीं देता है तो नॉर्थ सी देता है, तो वो भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो हमारा जो इंग्लिश चैनल है वो नॉर्थ सी में ही क्या है, स्थित है। तो यह अपना जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। इतना बात आपको लिखना है। और जो फ्रांस का हमारा कैपिटल है वह क्या है, पेरिस। इस नदी के क्या है, किनारे स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी पर स्थित है। पेरिस इसी नदी पर स्थित है, नदी पर स्थित है। तो ये हमारी दो नदियां कहाँ की हो गई, फ्रांस की नदियां हो गई। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो अपने अपने इटली के रिवर पर आ जाते हैं कि हमारे इटली में दो नदियां हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखिए हमारी पो रिवर, फिर आपके क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी पो रिवर है यह कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यह आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है।
ऑरिजिन होता है, ठीक है। और यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो यह एड्रियाटिक सी में अपना जल गिराती है। एड्रियाटिक सी में, एड्रियाटिक सी में इसका क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए माउथ है, यानी मुहाना है। और यह क्या है, आपके इटली की सबसे लंबी नदी है। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे इटली की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपकी पो रिवर हो जाती है। यह इटली की, यह इटली की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये हमारी हो गई पो रिवर। अब हमारी जो सेकंड रिवर आ जाती है वह क्या आ जाती है, टाइबर रिवर। टाइबर रिवर, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यह अप्पेनाइन पर्वत से निकलती है। हमने आपको क्या किया है, इटली में आपको अप्पेनाइन पर्वत पढ़ाया है और वहीं से इसका उद्गम होता है। तो अप्पेनाइन, अप्पेनाइन माउंटेन से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। फिर यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो अपना जल गिराती है टाइरेनियन सी में। टाइरेनियन सी में अपना जल गिराती है, यानी यहाँ पे लिख लीजिए माउथ। माउथ बता दिए, बस आपको पता चल गया। अब जो हमारी इटली है, इटली का कैपिटल क्या है, रोम। वह क्या है, टाइबर नदी के क्या है, किनारे स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इटली का कैपिटल, इटली की राजधानी, राजधानी क्या है, रोम। इसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित स्थित है। तो ये हो गई हमारी इटली की नदियां। अब एक हमारी और बस रिवर है, वो कौन सी हो जाती है, हमारी थेम्स रिवर। वह कौन सी हो जाती है, यहाँ पे लिख लीजिए थेम्स, थेम्स रिवर। तो यह कहाँ अपना जल गिराती है, तो यह अपना नॉर्थ सी में जल गिराती है। आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा भी तो क्या पूछेगा कि इसका माउथ कहाँ है, तो यह नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में क्या करती है, इसका माउथ है, यानी जल गिराती है। और जो हमारी ब्रिटेन का जो हमारा कैपिटल है, जो कि क्या है, लंदन। जो आपका लंदन है वह कहाँ है, तो आपके थेम्स नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे लिख लीजिए लंदन, लंदन इसके किनारे स्थित है, इसके किनारे स्थित है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो हमारी थेम्स रिवर है वह अपना जल कहाँ गिराती है, तो नॉर्थ सी में गिराती है। और जो हमारा लंदन है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो वह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और हमारी एक रिवर आ जाती है राइन रिवर। राइन, राइन रिवर। यह जो आपकी राइन रिवर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो हमारे जर्मनी के कॉन्स्टेंट लेक से होता है। लेक, सॉरी लेक हमने कह दिया, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लेक से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो यह भी अपना जल कहाँ गिराती है, तो नॉर्थ सी में गिराती है। यह भी अपना जल, यह भी अपना जल नॉर्थ सी में गिराती है। नॉर्थ सी में इसका क्या है, माउथ है। बस आपको इतना ही जानना है। और ये जो हमारी राइन रिवर है, यहाँ से क्या होता है कि जो आपका कोयला है, कोयला को बहुत मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। तो जो हमने नदियाँ पढ़ा उसको एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आपको क्लास को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी पहली रिवर कौन हो जाती है, यूराल रिवर हो जाती है। हमने क्या कहा कि इसका उद्गम यूराल माउंटेन से होता है। यह अपना जल कैस्पियन सी में गिराती है। फिर हमने कहा कि इसके बेसिन में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का भंडार है, जो कि हमारे रशिया में स्थित है, ठीक है। फिर हमने कहा वोल्गा रिवर, यह आपके यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह भी अपना जल कहाँ गिराती है, तो कैस्पियन सी में गिराती है। फिर हमारी कौन आ जाती है, आपकी डेन्यूब रिवर आ जाती है।
यह हमारा इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। यह भी अपना जल कहाँ गिराती है? ब्लैक सी में गिराती है, ये याद रखना है। और हमने इतने सारे देशों को बताया कि किन किन देशों से यह प्रभावित होती है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए यह ब्लैक सी में गिर जाती है। फिर हमने कौन सी रिवर को बताया? लैरे तथा सीन, ये दो हमारे फ्रांस के फेमस रिवर है। ये दोनों मैसिव प्लेटू से निकलते हैं। और जो हमारी लैरे रिवर है यह बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है, लेकिन जो हमारी सीन रिवर है यह कहाँ अपना जल गिराती है? तो इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। और जो फ्रांस का कैपिटल है क्या है? पेरिस है। वह कहाँ स्थित है? तो इसके किनारे स्थित है। फिर हमने आपको पो रिवर, टाइबर रिवर के बारे में बताया, जो कि इटली की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर हमने क्या बताया? आपके थेम्स और राइन रिवर के बारे में बताया। तो इतनी सारी आपकी रिवर हो गई। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो भी हमने आपको यूरोप में पर्वत और नदियां पढ़ाया, इसको एक बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।